हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुप्लेस। सबसे पहले तो मैं सॉरी कहता हूँ, वीडियो बहुत दिन बाद आ रही हैं। एक्चुअली जेईई मेंस के एग्जामिनेशन चल रहे थे, जिसको लेकर मैं काफ़ी बिजी था और शेड्यूल बहुत टाइट था, क्लासेस बहुत लग रही थी, तो उसी को लेकर मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वीडियो एकदम बिल्कुल टाइम पर आएंगी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो क्या है, आपका जेईई एडवांस 2020 का जो पेपर था मैथ्स का, उसका सॉल्यूशंस हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे, उसके साथ साथ एनालिसिस देखेंगे उसका कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, वो तो सॉल्यूशन आपको कहीं मिल जाएंगी, बट इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप क्वेश्चन को देखो, है ना, तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करें। एक्चुअली क्या होता है कि मैं क्लासेस लेता हूँ तो बहुत लोग ये कहते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि सर आप तो करते हो तो हो जाता है, बट जब हम लोग करने बैठते हैं तो उस टाइम पता ही नहीं लगता है स्टार्ट कहाँ से करें। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो पता ही नहीं लगता कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें, है ना। तो अपने को मेन वो सीखना है कि अप्रोच, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं और चीज़ें कैसे बढ़ती हैं फ्लो के साथ, है ना, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स। और आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में क्या है, 50 तरीके हैं और एक क्वेश्चन को करने के 100 तरीके हैं, बट आपको एग्ज़ाम में उस पर फोकस करना है जहाँ से सबसे जल्दी आप पहुँच पाओ, क्योंकि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, डेस्टिनेशन में पहुँचना, भटकना थोड़ी है। पहुँचने को तो आप कहीं से कहीं घूम के पहुँच जाओगे, बट इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि सबसे जल्दी पहुँचें। और मैथ्स में तो अपन पढ़ते ही हैं, मैक्सिमम मिनिमम चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, एनी हाउ मैंने बहुत बकवास कर दी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो एनालिसिस करेंगे ना, वो किसका करेंगे, पेपर 2 का करेंगे। पेपर 2 इसलिए लिया, इसके बाद पेपर 1 आपको मिल जाएगा। पेपर 2 इसलिए लिया क्योंकि लोग कहते हैं कि पेपर 2 थोड़ा सा टफ होता है विद कंपेयर टू पेपर 1। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखोगे बहुत सिंपल होता है, कोई बात नहीं, मैं पेपर 1 इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिया है पेपर 2। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। एक चीज़ और कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना खुद से ट्राई करने की, ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे ना तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना मैं कैसे करता हूँ ना, बिल्कुल आपको कुछ उसी तरह कोशिश करनी है करने की। क्या कह रहा है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक, चलो इसके बाद लेट रियल पार्ट ऑफ जेड डिनोट द रियल पार्ट ऑफ जेड, सॉरी हाँ बस वही चीज़ ना। ठीक, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड पावर 4 माइनस जेड पावर 4 सॉरी मॉड ऑफ जेड पावर 4 इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आप भी ना कोशिश करना क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर देना, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तो कितना बड़ा लग रहा है ना, मैंने क्या किया, इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहले यहाँ तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर जैसा बोलेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, काफ़ी गंदा सा लग रहा है ये, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। चलो आपको पता है जेड क्या होता है, x प्लस आई वाई, है कि नहीं। अच्छा, सिंप्लीफाई क्या करना है, जेड पावर 4 माइनस मॉड ऑफ जेड पावर 4 इक्वल टू क्या है, 4i जेड स्क्वायर। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना, मेरे को एक चीज़ चमका, क्या चमका, आपको पता होगा जेड ऑफ जेड कंजुगेट कितना होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। ठीक है, अब मेरे को कैसे चमका, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ जेड का पावर 4, यहाँ क्या है, मॉड ऑफ जेड का पावर 2, है ना। अच्छा, अब जैसे मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड पावर 4, ये क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर जेड कंजुगेट का होल स्क्वायर, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। बस इसको ला के उठा के यहाँ डाल दो, कितना मिलेगा, जेड पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर और जेड कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जेड स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, जेड स्क्वायर कॉमन लिए कितना मिला, जेड स्क्वायर माइनस कंजुगेट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ से कितना आ गया, जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 4i। मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं मार रहा हूँ, ताकि जिनको ना भी क्लियर हो वो भी आराम से चीज़ों को देख पाएँ हर एक स्टेप में, है ना, स्किप मैं नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ, अच्छा ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो मैं लिख सकता हूँ ना जेड प्लस जेड कंजुगेट और जेड माइनस जेड कंजुगेट इक्वल टू कितना, 4i। सिंपल है, बस सिंप्लीफाई कर लो इसको आप, तो x प्लस आई वाई प्लस कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई और माइनस x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना, 4i। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना मिलेगा यहाँ से, 2x इंटू 2i वाई इक्वल टू कितना, 4i।
सही है। यहाँ से ये कैंसिल, पूरा कैंसिल, कितना मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं इसको मिटाता हूँ ना। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, हाँ चलो, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर। अच्छा, Z1 माइनस Z2 ना, इसका मतलब क्या है मॉड में मान लो मैं कहता हूँ मॉड ऑफ x1 माइनस x2 का मॉड। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब बताओ Z1 माइनस Z2 इसका मतलब क्या होगा, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है और उसकी वैल्यू मिनिमम कहाँ पर होगी और कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके चलो जी, हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज़ और दे रखा है ना, वेयर Z1 Z2 बिलोंग्स टू S विथ रियल पार्ट ऑफ Z1 पॉजिटिव एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, नेगेटिव। कहने का मतलब आपसे जो कह रहा है कि वो जो क्या होंगे ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, पॉजिटिव है और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, 2 की। एक Z1 एक क्या है Z2, 2 केस ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 2 केस लोगे, तो मैंने केस 1 डिस्कस करा और केस 2 डिस्कस करा। ठीक है, तो केस 1 में क्या है, x1 हमारा क्या है, पॉजिटिव ना, देखो ना रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या बोल दिया, पॉजिटिव। अच्छा, जैसे ही x पॉजिटिव होगा, यहाँ पे रखो x पॉजिटिव, तो y कितना मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलना है ना। और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ना, x2 क्या है, नेगेटिव है ना, देखो रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, नेगेटिव। तो x2 जैसे ही आप यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो y2 क्या मिलना है आपको, नेगेटिव मिलना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं इसको ग्राफ पे दिखाता हूँ ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो पता है, फंक्शन में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा, x1 पॉजिटिव है, Z1 पॉजिटिव है, और ये कहाँ से आया है, Z1 से आया है ना। ठीक है, ये कहाँ से आया है, Z2 से आया है। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है, Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब x1 क्या है, पॉजिटिव, y1 क्या है, पॉजिटिव। ये कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे मान लो। ठीक है, और ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। और ये क्या हो गया आपका, Z1 हो गया, ये क्या हो गया, Z2 हो गया। आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है और मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कहाँ पर होगा, इसी के अलॉन्ग होगा ना, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या बोल देंगे आप, ये चीज़ ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, देखना मैं कैसे कर रहा हूँ ग्राफ से, क्लियर बात। ओके, आपको क्या चाहिए, Z1 माइनस Z2 का डिस्टेंस चाहिए ना, तो यही डिस्टेंस होगा। अच्छा, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये पॉइंट पता होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट कैसे आएगा, अब हमको क्या है पता है, ये कर्व का इक्वेशन पता है और इसका भी पता है, क्योंकि ये क्या है, y इक्वल टू एक्स ही तो है। अरे y इक्वल टू एक्स ही तो होगा, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये इक्वेशन पता है और जो हमारा कर्व दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 1 ये पता है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सॉल्व कर लो। तो y इक्वल टू एक्स पहला मान लिया और एक्स वाई इक्वल टू 1 इसको दूसरा मान लिया। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1। ठीक है जी, इससे क्रॉसपॉन्डिंग y कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 1। अरे कुछ नहीं करा, सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1,1 और ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -1 ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो ये बेसिकली 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 4 + 4 कितना, √8। सही है। अच्छा, इसका हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर कितना होगा, 8। कोई दिक्कत, √8 का होल स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोलोगे, 8 ही तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल x² + y² = r²। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो हमारा जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ ये, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0। ठीक, इसको O मान लेते हैं ना, सेंटर क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है,
वेयर आर क्या है, मोर देन √5/2। ठीक है, चलो ये तो कंडीशन दे रखा है ना, आगे बढ़ते हैं। सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू इज ये। ठीक है, एक कॉर्ड दे रखा है, मान लो कोई कॉर्ड ऐसा कुछ। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x + 4y = 5। कोई दिक्कत, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी कुछ वैसा ही करना है। इफ़ द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, देखो सर्कम सर्कल क्या होता है, वर्टेक्स से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। किसी भी ना एंगल से, अब मैं क्वेश्चंस करूँगा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा आप मान लो, सर्कम जो आपका सर्कल होता है ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है, ये हमारा क्या है ना, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो इस वर्टिसेस से डिस्टेंस और इस वर्टिसेस से डिस्टेंस और इस वर्टिसेस से डिस्टेंस तीनों क्या होगा, आपस में सेम होगा। बाकी डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे जब मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो, आपको पता भी होगा ये। ठीक है, चलिए एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, हाँ, OPQ लाइज ऑन द लाइन x + 2y = 4। जो आपका सर्कम सर्कल है वो कहाँ लाई कर रहा है, x + 2y = 4 पे लाई कर रहा है। ठीक है, ओके अच्छा, x + 2y = 4 ये कहाँ होगा, देखो आप स्लोप सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा। तो बेसिकली मान लो मैं यहाँ कहता हूँ ये किसका इक्वेशन हो गया, x + 2y = 4। इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है, कॉर्ड, और इस लाइन पे क्या लाई करेगा, सर्कम सर्कल, हाँ सर्कल वाला जो चीज़ है ना वो पॉइंट लाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हाँ, देन आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ रेडियस क्या होगा। सिंपल है, क्वेश्चन समझ गया, फिर से मैं समझा देता हूँ। एक सर्कल है, उसका इक्वेशन क्या दे रखा है, x² + y² = r²। इसका मतलब क्या है, इसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितना है r। सिंपल। इसके बाद एक कॉर्ड इससे पास कर रहा है, उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या है 2x + 4y = 5। मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर्कम सर्कल है, जो आपका जो सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल है ना वो किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इतने सारे कंडीशन देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बताओ रेडियस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, चलो हम लोग करते हैं इसको। तो मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करूँगा, देखते हैं एक चीज़। आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना सकता हूँ। ये पॉइंट हमें दे रखा है P, ये क्या दे रखा है Q। क्लियर बात। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सर्कम सर्कल होता है वो यहाँ से निकलेगा और इसको यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। क्लियर बात, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें, आपको ये पता चलेगा कि ये डिस्टेंस, इसको मान लो मैं कहता हूँ, लेट से इसको मैं कहता हूँ C और इसको मैं बोलता हूँ M। क्लियर है, इसको मैंने क्या नाम दिया, C दिया, इसको क्या नाम दिया, M दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और चलो, और मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ना, क्या है, कह रहा है x² + y² = r²। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं फटाफट, पहले जो डिस्टेंस अपने निकाल सकते हैं ना वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब बताओ अगर आप चाहो तो OC का डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये सर्कम सर्कल का पॉइंट होगा तो मैंने जस्ट बताया आपको ना कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसका डिस्टेंस यहाँ से, इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं हमारा CP किसके इक्वल होगा, CO के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, CQ के इक्वल होगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा एक काम करते हैं, फटाफट ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खासकर, तभी तो यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप चाहो तो आप OM का डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ ना। OM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना है 0,0 ना। तो आपको पता है किसी एक पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस कितना होता है, इसको यहाँ पे रखोगे ना तो बेसिकली कितना आएगा, mod of 5 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5/√100 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 + 16 कितना 20। ठीक है जी, तो बेसिकली कितना आएगा 5/2√5 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 420। सही है, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो OC भी निकाल सकते हो ना, मैं OC भी निकाल लेता हूँ। OC कितना आ जाएगा, OC आपका आ जाएगा, इस पॉइंट को इस लाइन में रखोगे ना तो कितना आएगा 4 कितना 1 + 4 ना, तो बेसिकली कितना 4/√5। सिंपल है,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा? ओके, OC मिल गया और OA मिल गया। अब OC मिल गया और OA मिल गया तो आप क्या CM नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, तो CM भी निकाल ही लो। तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ना, CM कितना हो जाएगा? आई होप दिख रहा होगा ना। CM कितना हो जाएगा आपका? OC माइनस OM। तो OC माइनस OM बेसिकली क्या 4/√5 माइनस कितना हो जाएगा 5/2√5। सही है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2√5 और ये जाएगा तो 8 माइनस 5 मतलब 3/2√5। ठीक है जी, क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या निकल गया? OM आ गया, OC आ गया और CM आ गया। कोई दिक्कत? क्लियर बात? ठीक है। अब ये मैंने तीनों क्यों निकाला इसका भी सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बताओ आप CP इक्वल टू क्या है? CO ना। तो मैं कर सकता हूँ एक काम, CP का स्क्वायर इक्वल टू CO का स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, तो CP ये रहा, ऐसा कुछ कर दो आप, CP ये रहा और CO कौन है? ये चीज़। ठीक है, ओके। अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, CP स्क्वायर क्या हो जाएगा? CP स्क्वायर बेसिकली आपका होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? PM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो PM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब आपको पता है CP स्क्वायर किसके इक्वल है? CO स्क्वायर के ना। तो CP स्क्वायर की जगह मैं ये चीज़ डाल सकता हूँ, निकाला था ना, CO का होल स्क्वायर डाल सकता हूँ ना। तो ये कितना आ जाएगा 16/5। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दो आप 16/5। ओके, PM स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमें क्योंकि रेडियस निकालना है ना, तो R के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो PM स्क्वायर के लिए ना आप क्या करो, फटाफट ये ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R इन्वॉल्व हो रहा है, ये हमारा डिस्टेंस क्या R ही तो है ना। तो PM स्क्वायर के लिए मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है? हाइपोटेनस ना, माइनस बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस OM कितना है? ये चीज़ ना। तो R स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25/20। ये कितना आ जाएगा आपका? PM स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस ये ना, तो R स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर 25/20। ठीक है, और प्लस क्या है? CM स्क्वायर ना, CM स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9/20। तो क्या बोलूँगा 9/20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? R स्क्वायर कितना हो जाएगा? सबको आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 16/5 प्लस 25/20 और माइनस 9/20। सबको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 प्लस 9, 64 प्लस आपका हो जाएगा 64 प्लस 20। एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? R स्क्वायर इक्वल टू 16/5 और ये हो जाएगा आपका 16/20। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके ऊपर ले जाकर, तो ये हमारा आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 प्लस 16 अपॉन कितना 20, 80। ये टाइम कितना 4 टाइम्स कटेगा ना, तो R स्क्वायर इक्वल टू 4, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सिंपल, कोई दिक्कत? -2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस कभी क्या होता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बोलेंगे फाइनली आप? R इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? सिंपल, बस यही था आपका। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्लियर आई होंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो कितना प्यारा है, एडवांस वाले ना, वो पहले डिफाइन भी कर दिए। ट्रेस क्या होता है? हमारे डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ना। मैंने बताया भी था शायद आप लोगों को। वैसे जब मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। अभी फिलहाल आप देखो, कोई भी ट्रेस क्या होता है ना किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डायगोनल की नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका जो समेशन होगा वही क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे दे ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ A इज़ 2/2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ A कितना है? 3 है। अब बताओ 2/2 ऑर्डर का हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, कुछ इस तरह की उसका ट्रेस क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो देखो मैं एक काम करते हैं ना, ये मैट्रिक्स ले सकते हैं क्या? कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, कि कुछ इस तरह लेना है कि ट्रेस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ आपका 3, और जनरली क्या लेते हैं आप? A B C D लेते हैं ना, ठीक है।
तो डायगोनल एलिमेंट क्या ये है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ और कुछ इस तरह एडजस्ट करता हूँ ताकि इसका सम क्या हो जाए 3 हो जाए। तो सिंपल कोई भी ले लो ना आप, इसको 3 कर दो, इसको 0 कर दो, सिंपल बात खत्म। ठीक है, ओके। अब ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया ना, एंड ट्रेस ऑफ ए पावर 3 कितना है, -18। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले ए पावर 3 निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली हमें ए पावर 3 करने के लिए क्या करना होगा, आपको 3bc0 कितना हो जाएगा, 3bc0 फिर 3bc0। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली आपके पास आएगा, करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 9 और 3b 3c, 3 3 9 प्लस bc ना। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो 3b प्लस 0 और फिर इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 3c और ये कितना आ जाएगा 0 और फिर इसको इससे करेंगे तो bc और फिर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वापस से फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 3bc0, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो जब आप इसको पूरे को इसके साथ करोगे ना तो कितना आएगा, 27 प्लस 3bc, 27 प्लस 3bc। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 यह आ जाएगा आपका 3bc प्लस 9। ठीक है जी। अच्छा, इसको इसलिए नहीं लिया ना तो कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, ट्रेस से मतलब है ना, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया 3bc और ये क्या आ जाएगा 3bc प्लस 9। ठीक है, अच्छा, और इसका सम कितना दे रखा है, -18। कहने का मतलब ये हमारा दे रखा है 3bc प्लस, सिंप्लीफाई करो इसको, 3bc प्लस 27 इक्वल टू कितना, -18। सही है जी। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 3 3 6 और आई थिंक एक और छूट रहा है ना, हाँ अरे एक यहाँ भी तो होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, बेसिकली ये आपका, अरे देख, इसको जब आप ऐसे करोगे ना, ये यूं 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 फिर यूं 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 यूं, तो एक और यहाँ पे आएगा ना आपका 3bc। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3bc प्लस 3bc ना, तो एक और यहाँ पे 3bc आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9bc प्लस 27 इक्वल टू -18। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, bc प्लस ये हो जाएगा आपका 9, जब आप कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, bc प्लस 3 इक्वल टू -2। ठीक है, तो bc की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अच्छा, हमें क्या निकालना, मॉड ऑफ ए निकालना है ना, और ए हमारा क्या ये है, तो मॉड ऑफ ए कितना होगा, देखो आप, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 माइनस bc ना, तो बेसिकली कितना, -bc। ठीक है, और bc की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 ना, और मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो निकालना था। आई होप चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बस यही था आपका। अगला